हरियाणा के कई जिलों में सीएम फ्लाइंग की रेड। सीएम फ्लाइंग की दूध डेयरियों पर छापेमारी। मिलावट की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई है और पलवल, फतेहाबाद, यमुनानगर में छापा मारा गया है। सोनीपत, पंचकुला, फरीदाबाद, हिसार, नारनौल में भी कार्रवाई हुई है। 20,000 लीटर दूध को नष्ट किया गया है और आपको बता दें कि मानव उपयोग के लिए सही नहीं पाया गया ये दूध, जिसके बाद से इसे नष्ट किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं जब इस दूध को नष्ट किया जा रहा था। 20,000 लीटर दूध को नष्ट किया गया है क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सीएम फ्लाइंग की यहां पर छापेमारी की गई है। मिलावट की शिकायत के बाद से कार्रवाई हुई है। फतेहाबाद, पलवल, यमुनानगर में ये छापेमारी हुई है और सोनीपत, पंचकुला, फरीदाबाद, हिसार, नारनौल में ये कार्रवाई हुई है। 20,000 लीटर दूध को नष्ट किया गया है। मानव उपयोग के लिए सही नहीं पाया गया इसे, जिसके बाद से ये नष्ट किया गया। हरियाणा के कई जिलों में सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है, जहां पर इस बात का खुलासा हुआ है कि किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मिलावट की शिकायत मिलने के बाद से ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद तमाम जगहों पर जो दूध मानव उपयोग के लिए सही नहीं पाया गया उसे नष्ट किया गया। 20,000 लीटर दूध नष्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। राजू हमारे साथ संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजू, क्या कुछ अभी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, 20,000 लीटर दूध नष्ट किया गया है जो कि मानव उपयोग के लिए सही नहीं था। तो आखिर लोगों की जिंदगियों के साथ, स्वास्थ्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ क्यों? बिल्कुल, देखिए, लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, तो इस बात की जो है सूचनाएं आला स्तर पर मिल रही थी। तो जो आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है, उसने पूरे प्रदेश भर में जो है रेड की है। कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो है अब तक 4 जगह रेड हो चुकी है और जो सैंपल्स जो है लिए जा रहे हैं। उसके अलावा यदि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में ये जो है रेड चल रही है और लगभग जो 20,000 लीटर जो दूध है मानकों पर जो है खरा नहीं उतर रहा था, तो उसे जो है नष्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के पास जो इस तरह की जो शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर जो है सरकार संजीदा हुई, टीमों का गठन किया गया और टीमों ने जो है पूरे प्रदेश में जो है जो छापेमारी की है और जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा सैंपल्स भी जो है वो जगह जगह जो है लिए गए हैं। इन सैंपल्स को जो है प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा और यदि इन सैंपल्स की जो रिपोर्ट जो है नेगेटिव आती है, खराब आती है, तो जहां जहां से जो सैंपल लिए गए हैं उन लोगों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के संकेत जो है जो टीमें गठित की गई हैं उनसे जो है जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि साफ तौर पर जो है किसी भी तरह से जो लोगों के सेहत के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं उनके खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राजू, जिस तरह से इन तमाम जगहों पर छापेमारी की गई है, तो ऐसे में जो लोगों के जिंदगियों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई अभी किए जाने के लिए जो है यहाँ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जो है जो लोग सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और जो मुनाफाखोरी के चक्कर में रहते हैं, चाहे जो है लोगों के जो है बेशकीमती जीवन जो है दांव पर लग जाए, लेकिन जो है उन्हें अपने मुनाफे की चिंता रहती है। ये जो शिकायतें मिलने पर जो है टीमों का गठन किया गया और जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्ता माना गया है, उन सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने जो है अपने स्तर पर जो है कार्रवाई की है और जो पूरे प्रदेश में जो है टीमों का गठन करके जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह जो है सैंपल लिए जा रहे हैं। ये सैंपल जो है प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाएंगे। जो दूध के सैंपल हैं, जो दूसरी अन्य चीजों के सैंपल हैं, यदि ये सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरते तो उनके खिलाफ जो जिस तरह से जो कार्रवाई का प्रावधान है कानून में, उस तरह से जो है कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो टीमों का गठन किया गया था और जो उन टीमों में जो अधिकारी थे उनसे जो है हमने बात की, तो उनका यह साफ तौर पर कहना था कि आज जो है सैंपल उठाए जा रहे हैं और ये सैंपल जो है लैब में जो है भेजे जाएंगे और लैब की रिपोर्ट आने के बाद जो है नियमानुसार कार्रवाई होगी। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए राजू बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और अब देखना यह है कि जो लोगों के साथ, जिंदगियों के साथ और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही आज शुरू हुई। सदन की कार्यवाही, विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र की कार्यवाही जो है प्रश्नकाल के साथ शुरू करने की घोषणा की।
हरियाणा के चंडीगढ़ में आपको बता दें कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 के पेश होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधेयक में किसी भी धर्म का जिक्र नहीं है। जो काम अब तक छुपकर होता था उसको रोकना ही मकसद है। किसी भी व्यक्ति का बल प्रयोग, धमकी, प्रलोभन, शादी द्वारा या शादी के लिए यानी कपटपूर्ण भावना से धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसका प्रावधान विधेयक में लिखा हुआ है। अनुचित प्रभाव, परपीड़न, प्रलोभन या डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह के लिए या तो प्रत्यक्ष या अन्यथा से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन नहीं करवाएंगे। कहीं नहीं लिखा कि अगर अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता तो उसका प्रावधान लिखा हुआ इसमें। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मेट्रो 10। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हरियाणा की दूसरे राज्यों के साथ लगती सीमा पर पूरे प्रदेश में पिलर लगाए जाएंगे ताकि बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के बीच विवाद उत्पन्न ना हो। वहीं पानीपत से इसकी शुरुआत कर दी गई है और ये जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यहां हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा की पंजाब, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा लगती है, जहां पर कई बार लोगों के बीच अपनी जमीनी हद को लेकर परस्पर विवाद होते रहते हैं और इनके समाधान के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश की सीमा पर पिलर लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि हरियाणा यूपी बॉर्डर पर पिलर लगने की प्रक्रिया पानीपत में शुरू कर दी गई है और इसमें एक साल में 5 रेफरेंस पिलर, 91 सब रेफरेंस पिलर और साथ ही 2423 बाउंड्री पिलर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिनमें 1 अप्रैल से शिक्षा बेहतर होगी। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्ले स्कूल, बिजली कनेक्शन और यहां पर आरओ लगाने का कार्य जो है वो शुरू होगा और इन प्ले स्कूलों में आंगनबाड़ी वर्करों को योग्यता के आधार पर रखा जाएगा। वो जो है ना हमारे जो गरीब तबके के बच्चे, गांव लेवल के जो बच्चे बाहर फीस भरकर गांव के शहर के लेवल पर नहीं जा सकते, उन्हीं को गांव में ही वो सुविधा दिलवाई जाएगी। जो बच्चे छोटे छोटे खेल में अभी वह अट्रैक्टिव स्कूल बनाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनमें आए। अपने ज़िले में 201 जो ना आंगनबाड़ी सेंटर को प्ले स्कूल में तब्दील किया है। वहीं सोनीपत के खरखौदा के फिरोजपुर में एक फैक्ट्री पिछले करीब 3 सालों से अवैध रूप से संचालित थी, जहां सीएम फ्लाइंग दल ने छापेमारी की, जहां मौके पर टीम ने डीजल के बड़े भंडार का खुलासा किया और यही नहीं, कंपनी के पास किसी तरह के मौके पर लाइसेंस व स्टॉक भी नहीं मिला। 12 टैंकों में तेल मिला जो ज्वलनशील है। अगर हादसे होने लगे तो धमाकों में ये फैक्ट्री ही नहीं, आसपास की कई इंडस्ट्रियों और अन्य क्षेत्रों को भी दहला सकता है। सीएम फ्लाइंग ने बीती रात खरखोदा क्षेत्र में फिरोजपुर बांगर में एक डीजल का भंडार पकड़ा, जो कि अपने आप को डीजल प्रोडक्ट कहा जा रहा था, पर वो डीजल प्रोडक्ट नहीं था। एक मिलावटी सब स्टैंडर्ड डीजल बनाया जा रहा था और उसका स्टोरेज तकरीबन 1.25 लाख लीटर के आसपास वहाँ पर था। इसका फ़ायदा आसपास के डीलर्स को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कंजम्पशन 1.25 लाख की इलीगल तरीके से होनी थी, वो अब सेल ऑफिशियली अच्छे डीजल की लोगों को होगी। लॉकडाउन काल से अंबाला के कई लंबे रूट की बस सेवाएं बहाल की गई हैं, जिनमें अंबाला से कटरा तक की बस सेवा बहाल करने से अंबाला वासियों को राहत मिली है। हालांकि पहले कुछ समय से दिल्ली से कटरा के लिए कुछ बसों वाया अंबाला जाया करती थी और
जो है बस का किराया महंगा है और ट्रेन का किराया सस्ता होने के चलते यात्री बस सेवा बहाल की मांग करते रहे हैं। अंबाला से कटरा को चली बस के परिचालक का कहना है कि ये बस अंबाला से चलकर राजपुरा, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट होती हुई जम्मू और कटरा रुकेगी, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। वहीं रोडवेज को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। हमारी गाड़ी यहाँ से अंबाला से जम्मू और जम्मू से कटरा जा रही है। ये कोरोना काल में बंद कर दी गई थी, जो ये सर्विस अब पुनः शुरुआत की गई है। इससे सवारियों को भी बड़ी राहत मिली है और रिलीफ मिली है, और इससे आने वाले पैसेंजर जो भी वहाँ से भी आते हैं वो भी फुल आते हैं और यहाँ से भी बढ़िया जाते हैं। मैं अजीत सिंह, संस्थान प्रबंधक, अंबाला कैंट बस स्टैंड। हमने कोरोना काल के बाद कटरा के लिए बस शुरू कर दी है। पहले दिल्ली से तो आती थी दूसरे डिपोओं की, अब हमने हमारे अंबाला डिपो की बस यहाँ से कटरा के लिए शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को तो फ़ायदा होगा, साथ में विभाग को भी आर्थिक फ़ायदा होगा। ये कोरोना काल से बस बंद थी, यात्रियों की डिमांड आ रही थी। यात्रियों की डिमांड पे हमारे जीएम साहब ने अब कोरोना काल के बाद कटरा के लिए बस शुरू कर दी है। गोहाना के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बेंच पर बैठने को लेकर दो छात्रों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने अपने सहपाठी को चाकू मार दिया और जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। वहीं घायल छात्र को खानपुर महिला मेडिकल में दाखिल करवाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। और स्कूल के टीचर ने बताया कि दोनों छात्रों का 2 दिन पहले भी स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ था। आपको बता दें कि घायल छात्र की हालत अभी गंभीर है। गोहाना सिटी थाने के एसएचओ बदन सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। +1 साइंस में है। सावन जो है चोट लगी है, चौगोटा गांव का है। अच्छा, दोनों किसी आपस में गाड़ी गलौज हुई है, कल उसके आधार पर झगड़ा हो। आज गोहाना में महावीर चौक के पास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसमें 11th क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ है। एक बच्चे ने दूसरे को चाकू से चोट मारने की सूचना मिली हमें। हम मौके पर गए हैं और जिसको चोट लगी है उसको स्कूल का स्टाफ इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं और हमारा आईओ स्टेटमेंट के लिए गया हुआ है। जैसे स्टेटमेंट आएंगे मैं फायर करेंगे और कार्रवाई। लंबे समय से बिजली की किल्लत झेल रहे बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों को राहत मिलने जा रही है। बिजली निगम की तरफ से सेक्टर 17 में नया पावर हाउस बनाया जा रहा है, जिसका काम अंतिम चरण में है और जल्द ही बिजली आपूर्ति शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में लगातार बिजली की किल्लत बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उद्योगपतियों ने लगातार इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई थी। इसे देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने नए पावर हाउस की आधारशिला रखी थी, जिसका कार्य अब पूरा होने जा रहा है। वहीं उद्योगपतियों का कहना है कि नए पावर हाउस से उनकी समस्या का कई हद तक समाधान हो जाएगा। इसके अलावा एक 33 kVA सब स्टेशन जो हमारा सेक्टर 17 में बन रहा है वो 31 मार्च तक कमीशन हो जाएगा और हम UHBB उनको हैंड ओवर कर देंगे, जिससे यहाँ की जो बिजली की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अंबाला जिले में फैले नशाखोरी, सट्टेबाजी समेत अन्य क्राइम पर पुलिस की पैनी नजर है। हत्या, छीना झपटी, साइबर क्राइम को रोकने के लिए एसपी ने पुलिस टीम तैनात की है। अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नाकेबंदी की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में पहले से अपराध का आंकड़ा कम है, तो अपराध रोकने के लिए यहां पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है। नाकेबंदी की गई है पुलिस की तरफ से और क्राइम पर पुलिस की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। तो अपराध को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती हर जगह चप्पे चप्पे पर अंबाला में देखी जा रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम पिछले साल अभी तक 7 मर्डर हुए थे, इस साल 4 मर्डर हुए हैं और बाकी भी हमारी चाहे रिकवरीज आप देखेंगे, हमने जितनी कमर्शियल क्वांटिटी के 6 केस मात्र 2 महीनों के अंदर हमने दर्ज किए हैं। अगर आप एक्साइज की बात करें तो 187 के मुकाबले 773 मुकदमे हमने दर्ज किए हैं। तो हमने प्रिवेंटिव एक्शन जो है बड़े स्तर के ऊपर लिया है, जिसके अंदर जो पुराने क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ भी हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, एनएमटी मैपिंग की है, हॉटस्पॉट मैपिंग की है, ताकि जहाँ पे भी वारदात होती है वहाँ पे हम पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन ले और जल्दी उसका डिटेक्शन वर्क कर पाए। डेफिनेटली ये कई बार कुछ ऐसे सेंसेशनल केसेस हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी हमारी
पुलिस को अभी तक अच्छी सफलता हासिल हुई है और जो भी मेन एक्यूज्ड है उनको भी हम जल्दी राउंड अप करेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद के कमाना गांव के पास स्कूल से बच्चों को छोड़ने जा रही डीएवी स्कूल की बस का संतुलन बिगड़ने से सड़क से उतर गई और दरअसल संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, लेकिन सभी बच्चे सुरक्षित हैं और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम फ्लाइंग ने दूध के डेयरी पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिससे मुनाफाखोरों में हड़कंप मचता हुआ दिखाई दिया। दरअसल मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला खाद्य निरीक्षक डॉक्टर संदीप कादियान ने बताया कि प्रदेश में आज ये अभियान चलाया जा रहा ताकि लोगों को शुद्ध दूध मिल सके। पूरे राज्य में दूध के सैंपल लिए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अब तक 4 दूध की डेयरियों के सैंपल लिए जा चुके हैं। ये आज पूरे हरियाणा में मिल्क सर्वे है हमारा, मिल्क के सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं हम और 4-5 दुकानों पे हमने सैंपल कलेक्ट कर लिए और गुणवत्ता जांच के लिए है ये। तो ओवरऑल मिल्क का जो हमारे पास जो बिक रहा है मार्केट में उसका स्टैंडर्ड्स वगैरह चेक करवा रहे हैं। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।